हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार एंड नाउ यू आर वाचिंग पीटीएस कैड एक्सपर्ट। तो आज हम शुरू करने वाले हैं स्केचअप 2020 के ट्यूटोरियल्स, जिसमें फर्स्ट आज हम पूरे इसके इंटरफेस को समझेंगे, किस तरह से ये सॉफ्टवेयर काम करता है, और बेसिक्स ऑफ स्केचअप जिसमें नेविगेशन से रिलेटेड चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरफेस को डिस्कस कर लेते हैं। इस सीरीज़ में हम स्केचअप को कंप्लीट करेंगे, तो फ्यूचर में भी अगर आप हमारी वीडियो से जुड़ा रहना चाहते हैं, हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आते हैं फाइल्स। तो यहाँ पे जैसे आप स्केचअप 2020 को स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आपको इस तरह की एक विंडो मिलेगी, जिसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलेंगे, जिसमें आप सिंपल टेम्पलेट्स में भी जा सकते हैं। आर्किटेक्चरल टेम्पलेट सेंटीमीटर में लेना है, इंचेस में लेना है, मिलीमीटर में लेना है, मीटर में या मीटर में। तो जो भी आप यूनिट के साथ आप काम करना चाहते हैं वो टेम्पलेट आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसके अलावा भी मोर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारी टेम्पलेट्स यहाँ पे भी मिलेंगी। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट, नेक्स्ट वी हैव अ प्रोफाइल। तो अगर आप ट्रिम्बल स्केचअप के ऊपर अपना अकाउंट आपने पहले से बनाया हुआ है, तो यहाँ जाके आप साइन इन कर सकते हैं। जैसे फर्दर इन फ्यूचर आप वेयर हाउस से कंपोनेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो यहाँ जाके आप साइन इन कर सकते हैं। उसके अलावा फिर नेक्स्ट यहाँ से अगर हमें कोई भी हमारी एग्जिस्टिंग स्केचअप फाइल को ओपन करना है, तो यहाँ से हम ओपन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न टैब, जिसमें 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं: स्केचअप फोरम, स्केचअप कैंपस और स्केचअप वीडियोज़। स्केचअप वीडियोज़ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो स्केचअप का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ये आपको उस पेज पे लैंड करा देगा, और वहाँ से आप स्केचअप के नए वीडियोस जो फीचर बेस्ड हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे स्केचअप फोरम। ये एक तरह की कम्युनिटी है जहाँ पे आप एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे, और उस कम्युनिटी से जुड़ करके आप फर्दर सॉफ्टवेयर को और इन डिटेल एक्सप्लोर कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पे कैंपस है, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है फॉर स्केचअप टेम्पलेट्स, प्रोजेक्ट्स और हेल्पिंग टूल्स। तो इसके अंदर आप जाएंगे तो आप स्केचअप की बहुत डिटेल में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। उसके अलावा आपको कम्युनिटी से जुड़ी हुई टेम्पलेट्स और प्रोजेक्ट्स के फाइल्स भी आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फाइल पे जाते हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं इंचेस आर्किटेक्चर से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा स्केचअप जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो अभी पहले हम स्केचअप को कंप्लीट करेंगे। इस पूरे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम स्केचअप के अंदर वीरे कैसे काम करता है, वीरे के टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उस पर भी हम आगे वीडियोस बनाएंगे। तो अभी हम स्केचअप को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वीरे से जुड़े हुए टूल्स हैं वो भी हमें अपीयर हो रहे हैं। तो अगर अभी हमें वीरे पे काम नहीं करना है तो हम यहाँ से इसे कैंसिल कर देते हैं। फर्दर भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, किसे आपको ऑन करना है और किसे ऑफ। जैसे टूल बार हमें चाहिए, तो टूल बार में आपको क्या क्या कौन कौन से ऑप्शंस आपको रखने हैं, तो यहाँ से भी हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वीरे स्केचअप, वीरे लाइट, वीरे यूटिलिटीज़, ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अपीयर हो गए हैं। अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं, या फिर इंडिविजुअली आप इन्हें हाइड भी कर सकते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं व्यू से जुड़े हुए, तो वो भी आप एक एक करके देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे ही अपीयर होंगे। अभी हमें नहीं चाहिए तो हम यहाँ से इसे ऑफ कर देते हैं और यहाँ से इसे क्लोज कर देते हैं। तो अगर ऑप्शन से जुड़े हुए, विजिबिलिटी से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है, सो सिंपली यू हैव टू गो व्यू एंड देन यहाँ से आप चीज़ों को टूल बार में जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सेक्शन कट है, सेक्शन फिल है, एक्सेस है, गाइड्स है। तो यहाँ पे भी आप एक एक करके ऑप्शन को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं। जैसे एक्सेस हमने हटा दिया तो यहाँ पे एक्सेस हमारा ऑफ हो गया। यहाँ से हम गाइड भी ले लेते हैं, तो हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती रहेंगी कि कैसे कैसे हमें स्टेप्स मूव करने हैं। एक्सेस में हमें एक्स और वाई और डायरेक्शन का अच्छे से पता रहेगा। इसी तरह से आप एक एक ऑप्शंस को देख सकते हैं। सेक्शन अगर हम कट करते हैं तो उसकी विजिबिलिटी कैसे वो अपीयर होगा वो हम यहाँ से देख सकते हैं। शेडो अगर हमें रखना है तो हम शेडो ऑन कर लेते हैं, तो देख सकते हो आप यहाँ पे इसका शेडो अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से अगर हमें फोग रखना है हमारे एनवायरनमेंट में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोग आ गया है। तो इन ऑप्शंस को हम आगे और भी डिटेल में देखेंगे। अभी हम स्टार्टिंग इंटरफेस पे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे
हाउ टू मेक स्केचेस। तो स्केच हम कैसे बनाते हैं सॉफ्टवेयर में वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है। गाइस बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है गूगल स्केचर, बट हाँ इसके अंदर ऑप्शंस का जितना अच्छे से आपको यूज़ करना आएगा, आप सॉफ्टवेयर में उतने ही कॉम्प्रीहेंसिव डिज़ाइंस बना सकते हैं, उतनी ही अच्छे प्रोजेक्ट्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ ये बेसिक टूल्स हैं, पूरा सॉफ्टवेयर इनके ही अराउंड चलेगा, बट इनका अच्छे तरीके से यूज़ करना आना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेक्टेंगल देखते हैं। जैसे हमने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से, तो आप स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे स्नैप आप देख सकते हैं, स्नैप अपीयर हो रहा है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, और सेकंड पॉइंट आपको कहाँ डिफाइन करना है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। गाइस आप ये कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे डायमेंशन का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे हम डायमेंशन बता भी सकते हैं। लाइक हमें 1 फीट और यहाँ पे कोमा लगा देंगे 1 फीट, ये हमें साइज़ बनाना है और एंटर कर देंगे। तो जैसे हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 फीट बाय 1 फीट, माने एक तरह का स्क्वायर बन गया है। इसी तरह से हम रेंडम भी बना सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हमने, सेकंड पॉइंट दिया, इसी तरह से आप देख सकते हैं ये अलग अलग स्केचेस हम बना सकते हैं। तो स्केचेस बनाने के बाद दूसरी जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है, दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट दो स्केचेस इनटू अ 3D ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमारे पास एक कमांड है विच इज़ पुश और पुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है यहाँ पे, और बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे मैं पहले आपको सिलेक्शन से रिलेटेड भी चीज़ें बता देता हूँ, बट पहले हम पुश और पुल देख लेते हैं। ये देखिए डायरेक्ट आपको बस वहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपको हाइट रखनी है, मान लीजिए इसके इक्वल करना है, इस वाले मॉडल के इक्वल करना है, तो आपको बस कर्सर को लेके वहाँ पे जाना है, तो ऑटोमेटिकली उसके इक्वल हो जाएगा। अदरवाइज़ आप इसे कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। लाइक जैसे हमने इसे ज़्यादा रखना है और इसे और भी ज़्यादा रखना है। स्क्रॉल बटन के साथ आप हमारे एनवायरनमेंट को रोटेट कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। स्क्रॉल बटन को जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे तो जूम आउट होगा। उसके अलावा भी इंटरफेस के थ्रू हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट पहले अब हम सिलेक्शन देख लेते हैं। सिलेक्शन के लिए सबसे पहले अब यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है लाइन टूल। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से मान लीजिए हमने एक लाइन को ड्रॉ किया इस तरह से, तो आप देख सकते हैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। तो अब हम आते हैं सिलेक्शन टूल पे। तो जैसे यहाँ पे सेलेक्ट पे हमने क्लिक किया, अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जब हम किसी एज के ऊपर जाते हैं तो ये इंडिविजुअली एज सेलेक्ट होता है। उसके अलावा अगर हम किसी फेस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा फेस अपीयर होता है इस तरीके से। और अगर हम इस फेस पे डबल क्लिक करते हैं तो उस फेस और फेस से जुड़े हुए एजेस दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर हम किसी फेस पे 3 बार क्लिक करेंगे तो फेस, उसके एजेस और उससे जुड़े हुए फेसेस तीनों चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। तो देखते हैं 1 2 3, तो आप देख सकते हैं ये उससे जुड़ा हुआ पूरा मॉडल हमारा सेलेक्ट हो गया है इस तरीके से। तो सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अभी हमने एज यहाँ पे लगाया है, तो हम यहाँ से जाते हैं मूव टूल पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मूव टूल है। हमने यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक किया, और जैसे आप देख सकते हैं हम एक सर्टेन हाइट के ऊपर इसे ले जा सकते हैं। अब ये कितना हाइट पे हमें लेके जाना है, सपोज़ हमें लेके जाना है यहाँ पे 6 इंचेस, और हमने एंटर कर दिया। तो देखते हैं, आप देख सकते हैं सिंपली 6 इंच की हाइट के ऊपर मूव हो गया है। दूसरा, अब हम इसे कंपोनेंट बनाना चाहते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे मॉडल पर डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक करेंगे, 1 2 3, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे कंपोनेंट बना देंगे। तो कंपोनेंट बनाने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये हो गया मॉडल, हमने इसको नाम दे दिया मॉडल। इसके बारे में हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन हम फ्यूचर में देखेंगे। अभी इसे कर देते हैं क्रिएट। तो अभी आप देख सकते हैं, अगर अब हम एज को पकड़ के अगर मूव करते हैं तो ये मूव नहीं होगा। मतलब जो मॉडल हमने एक बार फाइनलाइज कर लिया उसे आप एज अ कंपोनेंट डिस्क्राइब कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर उसकी शेप के अंदर अनयूजुअल चेंजेस ना हो। अब हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे ले जाना चाहते हैं, तो हमने मूव किया और यहाँ से हम हाइट के एज पे जाते हैं। कितना हाइट पे लेके जाना है ये हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बॉटम में डिस्टेंस का ऑप्शन आ रहा है, हमें जाना है यहाँ से 3 फीट, एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मॉडल है वो एग्जैक्टली यहाँ से 3 फीट हाइट के ऊपर चला गया है। तो ये इजीली मूव टूल के थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा, अब जैसे हमें इसके नीचे पिलर्स बनाने हैं, तो पिलर्स बनाने हैं तो इसके लिए अगेन हम रेक्टेंगल ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं स्नैप यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कितना साइज़ हमें इसका रखना है, सपोज़ हमें इसका साइज़ रखना है 2 इंचेस, 2 इंचेस। एंटर हमने किया तो आप देख सकते हैं शेप बन गई है यहाँ पे। अब यहाँ से हम जाएंगे पुश एंड पुल पे और इसको पिक करेंगे और ड्रैग करेंगे।
तो पिक एंड ड्रैग के अंदर इसका साइज़ कितना रखना है गाइस, ये भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसे 3 फीट हाइट पे लिया है तो 3 फीट ही हम इसका साइज़ दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे ग्राउंड फ्लोर तक ये पूरा एज बन गया है इस तरह से। अब दूसरा आता है कि हम इसे डायरेक्ट मूव भी कर सकते हैं। जैसे ये पिलर है हमारे पास, हम इसके एज पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसकी शेप जो है ये पूरी तरह से चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट पूरी तरह से डिफॉर्म हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट इसी शेप में, पिलर की शेप में रहे और हम चारों एजेस के ऊपर इसे कॉपी कर दें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम मूव पे जाएंगे, यहाँ पे हम 3 बार क्लिक करेंगे, सेलेक्ट पे जाएंगे, 3 बार क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड हम इसे दे सकते हैं मेक अ कंपोनेंट। तो इसे भी हम कंपोनेंट बना सकते हैं। इसका नाम हमने दे दिया पिलर और हमने इसे ओके किया। अब यहाँ से मूव टूल लेते हैं, तो अब आप देखिएगा ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मूव हो रहा है इस तरह से। तो हमें अभी क्या करना है, आप किसी भी स्नैप पॉइंट से इसे मूव करा सकते हैं। हमें इसकी कॉपी चाहिए, तो कॉपी के लिए गाइज आपको सिंपली क्या करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और इसको सिंपली ड्रैग करके दूसरे स्नैप पे ले जाना है इस तरह से। इसी तरह से हम सेलेक्ट करेंगे दोबारा से इन दोनों कंपोनेंट को, कंट्रोल को प्रेस करेंगे, मूव करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग कर देंगे दूसरे डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये सिंपली इसका कॉपी हो गया है। तो इस तरह से आप ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। तो ये आज हमारी फर्स्ट वीडियो है गूगल स्केचअप के ऊपर। दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब गूगल स्केचअप और इसी तरह के दूसरे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर जब हम वीडियोस बनाएं तो वो नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।